प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, अपने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख क्लासें हैं वो देख ली हैं। आपको क्लासों में मिल जाएगा। तमाम जानकारियां मैंने देने का प्रयास किया है। आज जो अपन बात करेंगे वो है उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियां, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद में कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई उसके बारे में एक नजर से देख लेते हैं। तो देखिए, इसे परवर्ती या उत्तरवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति के नाम से जानते हैं। देखिए, सिंध क्षेत्र में कौन सी संस्कृति थी, यहां से भी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सिंध क्षेत्र में हड़प्पा के बाद में जोकर जांगर संस्कृति पनपी। 2 नंबर पे पाकिस्तान के पंजाब और बहावलपुर के अंदर कौन सी संस्कृति है? कब्रगाह एच संस्कृति। कब्रगाह एच संस्कृति। इसके बाद में है गुजरात के अंदर कौन सी संस्कृति पनपी? यह है लाल चमकीले मृदभांड संस्कृति। इसके बाद में है पंजाब में कौन सी संस्कृति पनपी? पीले मृदभांड की संस्कृति। और दो आब है गंगा व यमुना के मध्य का स्थान। तो दोआब में कौन सी संस्कृति पनपी? गैरिक मृदभांड संस्कृति। तो ये संस्कृतियां हैं, इनके सिर्फ नाम याद रख लोगे तो सफिशिएंट है, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। अब अपन बात करते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको इसके बाद में बताता हूं। देखिए, भारत में मुख्यतः मृदभांड परंपराएं। भारत की मुख्य मृदभांड परंपरा, ये देखिए आप कौन कौन सी मृदभांड परंपराएं हैं। एक तो है गैरिक मृदभांड। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्च कलर्ड पोट्री। ये इंग्लिश में भी ध्यान में रखना है। शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे इसे ओशीपी। और ये कहां मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरे नंबर पे अपन बात करें कृष्ण लोहित मृदभांड। इसको इंग्लिश में बोलोगे ब्लैक एंड रेड वेयर। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल दोगे BRW। शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे BRW। और ये कहां से मिली है? ऋग्वेद काल से, ऋग्वेदिक। नेक्स्ट है चित्रित धूसर मृदभांड। इसे बोलोगे पेंटेड ग्रेवेयर। PAITED पेंटेड GRAY ग्रे WARE प्रिंटेड ग्रेवेयर। और शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे PGW। और ये मिली कहां से है? उत्तर वैदिक काल से। इसके बाद में चौथे नंबर पे है उत्तरी काली चमकीला मृदभांड। और इसे इंग्लिश में बोलोगे नॉर्थन ब्लैक
पोलिस्ड वेयर, शॉर्ट फॉर्म होगी एनबीपी, और ये कहां से मिला है? महाजनपद काल से। नेक्स्ट अपन बात करें लाल पोलिश वाले मृद बांड, लाल पोलिश वाले मृद बांड, इसे बोलोगे रेड पेंटेड, रेड पेंटेड वेयर, और ये मिला है गुप्त काल से। नेक्स्ट है एरेटीन मृद बांड, ये मिला है अरिका मेड़ू से, दक्षिण भारत, संगम काल का है, संगम काल। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसमें से, नेट में यूपीएससी के अंदर और जितने भी आपके पीएससी एग्जाम है स्टेट्स के, वहां से क्वेश्चन है, यहां से बनेगा एक क्वेश्चन जरूर बनेगा यहां से। देखिए उत्तरवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृतियों की अपन बात करते हैं, यानी हड़प्पा के बाद में कौन कौन सी संस्कृतियां है, इसका विकास हुआ, इसकी अपन बात करें। सिंध क्षेत्र के अंदर जुकर जाकर संस्कृति थी। जुकर का मतलब होता है हाथ से बना हुआ मृद भांड, और जाकर का मतलब होता है चाक से बना हुआ मृद भांड। अच्छा, पंजाब पाकिस्तान और भावलपुर में कौन सी संस्कृति थी? कब्रगाह एच संस्कृति थी। गुजरात के अंदर कौन सी संस्कृति है? लाल मृद भांड वाली संस्कृति। पंजाब के अंदर कौन सी? पीले मृद भांड वाली। और दोआब यानी गंगा यमुना में कौन सी, गंगा यमुना के स्थानों पे कौन सी थी? गैरिक मृद भांड वाली संस्कृति। अब भारत के अंदर कुछ मृद भांड परंपराएं हैं, यानी कौन से काल के अंदर कौन से मृद भांड, या मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, यानी कौन कौन से काल के अंदर कौन कौन से मृद भांड थे, ये परंपरा में थे, इनकी अपन बात करेंगे। तो देखिए गैरिक मृद भांड, इसे बोलोगे ओर्थ कलर्ड पोट्री, यानी इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोल दोगे ओसीपी। ये ओसीपी वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि ओसीपी है यह कौन से काल का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो बर्तन मिले हैं मिट्टी के, उन्हें गैरिक मृद भांड के नाम से जाना गया। अब दूसरा है कृष्ण लोहित मृद भांड। तो कृष्ण लोहित, कृष्ण यानी काला, लोहित यानी लाल, तो ब्लैक एंड रेड वेयर, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे BRW। ये जो BRW है ये कौन सा काल का है? ऋग्वेदिक काल का है। अब चित्रित दूसरा मृद भांड प्रिंटेड ग्रेवियर, इसे बोलेंगे PGW। ये कौन से काल का है? उत्तर वैदिक काल का है। ये ध्यान में रखना, उत्तर वैदिक काल का है साहब, ये उत्तर वैदिक काल का है, और BRW ऋग्वेदिक काल का है। अब चौथा नंबर है उत्तरी काली चमकीला मृद भांड, इसे बोलेंगे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी NBP। ये कौन से काल का है? महाजनपद काल का है NBP, उत्तरी काली चमकीला मृद भांड। अब बोलेंगे लाल पॉलिश वाले मृद भांड रेड पेंटेड वेयर, ये कौन से काल के हैं? गुप्त काल के। अब है एक एरेटीन मृद भांड, ये अरिका मेड़ू दक्षिण भारत में है, और कौन से काल का है? संगम काल का। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है मृद भांड परंपरा से। तो मृद भांड परंपरा ये मैंने आपके सामने रखी है, और आपकी जो उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति है इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। अब अपन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख अवशेष, एक नजर में अपन देखेंगे। यहां जो अब मैं आपको बता रहा हूं, ये माने कि ये एक रामबाण बातें हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा, तो आपको याद रखनी है। देखेंगे, देखिए
अपन बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख अवशेष। अब ये टॉपिक है, ये मैं मिटा देता हूं, इसमें करें सिंधु सभ्यता के मुख्य साक्ष्य, यह अवशेष की बात है। देखिए पहले चर्चा करें मोहर पर। मोहरे देखिए साहब, मोहरे कितने प्रकार की मोहरे कहां कहां से मिली है? मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर कहां से मिली है? लोथल से। दूसरा देखिए बटन के आकार की मोहर, कहां से मिली है? लोथल से। तीसरा है नाव के आकार की मोहर, कहां से मिली है? लोथल से। नेक्स्ट है दो राक्षस के मुंह वाली मोहर और फारस की खाड़ी की मोहरें कहां से मिली हैं? लोथल। और सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली हैं? मोहनजोदड़ो। ये बातें हो गई मोहरों के संदर्भ में। अब अपन बात करते हैं 2 नंबर पे घोड़ा। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित हैं, लेकिन घोड़े की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटड़ा। 2 नंबर पे देखें घोड़े की मरण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, लोथल। नेक्स्ट है घोड़े का जबड़ा मिला है लोथल। नेक्स्ट है घोड़े के दांत मिले हैं मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है घोड़े के अवशेष मिले हैं कालीबंगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो तीसरे नंबर की बात है प्राक हड़प्पा कालीन स्थल। कौन कौन से एक साथ बता देता हूं? कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी। हड़पोत्तर कालीन स्थल, हड़पोत्तर कालीन स्थल ये कौन कौन से हैं? रंगपुर और रोजदी। देखिए एक बार इस पे चर्चा करते हैं। मोहरों के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो मोहरें कहां से कौन कौन सी मोहरें मिली हैं एक साथ बता रहा हूं। यह रामबाण प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। 101% आपको एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर कहां से मिली है? लोथल से। बटन के आकार की मोहर लोथल से। नाव के आकार की मोहर लोथल से। 2 राक्षस के मुंह की मोहर और फारस की खाड़ी की मोहर लोथल से। सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से। घोड़े की अपन बात करें, घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा से। घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां लोथल से। घोड़े का जबड़ा लोथल से। घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से। घोड़े के अवशेष कालीबंगा से। अब अपन बात करते हैं प्राग हड़प्पा स्थल, यानी हड़प्पा से पहले। प्राग का मतलब हो गया हड़प्पा से पहले संस्कृति, यानी हड़प्पा के पहले और हड़प्पा के बाद और हड़प्पा के समकालीन संस्कृतियां निरंतर चलती रही। कहां चलती रही? कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी। हड़प्पोत्तर काल के स्थान यानी हड़प्पा के बाद के स्थान ये कौन कौन से है? रंगपुर और रोजदी। इसके बाद में अपन बात करें
तो देखिए ईंटों के संदर्भ में बात करेंगे। ईंटें हैं, कैसे कैसे प्राप्त हुई हैं, कितने प्रकार की ईंटें हैं ये प्राप्त हुई। ईंटें देखेंगे, ईंटें ईंटों में देखें अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट या ईंटें ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से, और दूसरी है वक्राकार ईंटें यानी टेढ़ी मेढ़ी ईंटें, ये प्राप्त हुई हैं आपकी चहुंदड़ों से। चहुंदड़ों से। ईंटों के बाद में अपन बात करेंगे पैमाना, पैमाना यानी स्केल, एक तरह से स्केल। देखिए हाथी दांत, कौन कौन सा, हाथी दांत का स्केल या हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना लोथल से। दूसरा है सिप्पी का पैमाना, सिप्पी का पैमाना मिला है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है कुल्हाड़ी। नेक्स्ट देखिए कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी में देखिए उत्कर्ण, उत्कर्ण कांस्य कुल्हाड़ी, उत्कर्ण कांस्य कुल्हाड़ी मिली है मोहनजोदड़ो से, कांस्य की कुल्हाड़ी जिसपे चित्रित है वो डिजाइन। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है कालीबंगा और रोपड़, रोपड़ जगह पंजाब में। अनाज, अनाज की बात करें तो गेहूं व जौ ये मिले हैं हड़प्पा से, और धान, चावल, बाजरा ये मिला है लोथल से। अब देखिए हल, हल, हल अपने को कहां से मिला है, बनावली, मोहनजोदड़ो और चोलिस्तान, बलूचिस्तान में पड़ता है, यहां से हल मिला है। अब बात करें पासा, पासा खेलने का, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, यहां से मिला है अपने को पासा। अब बात करें ऊंट की, ऊंट कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और सुरकोटड़ा, यहां से मिला है ऊंट। देखिए अपन बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के मुख्य साक्ष्य कौन कौन से कैसे कैसे हैं। ईंटों की बात करें, अलंकृत ईंट मिली है कालीबंगा से यानी सजावटी ईंट। वक्राकार ईंट यानी टेढ़ी मेढ़ी ईंट मिली है चौंदड़ों से। पैमाना स्केल की बात करें तो हाथीदांत का पैमाना तो मिला है लोथल से, और सिप्पी का पैमाना मिला है मोहनजोदड़ो से। अब कुल्हाड़ी की अपन बात करें तो कुल्हाड़ी उत्कर्ण कांस्य कुल्हाड़ी कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से, और तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली है, कालीबंगा और रोपड़ से। अनाज की बात करें, गेहूं और जौ मिले हैं हड़प्पा से, धान, चावल, बाजरा ये कहां से मिले हैं, लोथल से। हल की बात करें, बनावली, मोहनजोदड़ो, चोलिस्तान से क्या मिला है, मिट्टी का एक हल मिला है। पासा कहां से मिला है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से पासा मिला है। ऊंट कहां से मिले हैं, ऊंट की अस्थियां, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से और सुरकोटड़ा से किसकी अस्थियां मिली हैं, ऊंट की अस्थियां मिली हैं। इसके बाद देखिए आगे, अब अपन बात करेंगे तराजू। तराजू कहां से मिला है, तराजू के संदर्भ में देखें, तराजू, तराजू देखेंगे तो तराजू मिला है मोहनजोदड़ो से और लोथल से। तीसरे नंबर पे बात करें सीप का उद्योग,
सीप उद्योग है, ये कहां से है? बालाकोट और लोथल। बालाकोट और लोथल। नेक्स्ट है, देखेंगे मनका उद्योग। मनका उद्योग ये कहां से है? मनका उद्योग चौंदुड़ा लोथल। चौंदड़ो और लोथल। नेक्स्ट है एक श्रृंगी बैल। एक श्रृंगी बैल ये कहां से मिला है? लोथल हड़प्पा। लोथल हड़प्पा। अब देखिए आपका है मांग मूर्ति। मांग मूर्ति यानी नारी की मूर्ति में मांग भरी हुई है। नौशेरा या नौसारो और मेहरगढ़ यहां से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में देखिए अन्नागार। अन्नागार हड़प्पा मोहनजोदड़ो राखीगढ़ी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और राखी गढ़ी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अग्निवेदी। अग्निवेदी ये प्राप्त हुई है कालीबंगा। कालीबंगा राखी गढ़ी लोथल आमरी। लोथल आमरी बनावली आदि से अपने को क्या प्राप्त हुई है? अग्नि वेदियां हैं ये प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पत्थर। पत्थर की दीवार व नालियां ये कहां से प्राप्त हुई हैं? ये है अलाहादीनो और कोट दीजी। अलादीन और कोट दीजी। राज मुद्रांक कहां से प्राप्त हुआ है? राज मुद्रांक धोलावीरा। कालीबंगा मोहनजोदड़ो लोथल। नेक्स्ट है गंधार कब्रगाह। गंधार कब्रगाह संस्कृति है। इस संस्कृति घोड़े के साथ मानव को दफनाया गया है। घोड़े के साथ मानव को दफन किया गया। 2 संख्या में है घोड़े। देखिए अपन बात करते हैं प्रमुख अवशेषों की। तराजू कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो और लोथल से। सीप के उद्योग कहां का थे? बालाकोट और लोथल। मनका बनाने के उद्योग कहां का थे? चौंदड़ो और लोथल। एक श्रृंगी बैल कहां था? लोथल और हड़प्पा में। मांग मूर्ति के अंदर कहां मिली है? नौशेरा और मेहरगढ़ से। अन्नागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा और राखीगढ़ी से। अग्निवेदी कहां से मिली है? कालीबंगा राखीगढ़ी लोथल आमरी बनावली। पत्थर की दीवार और नाली कहां मिली है? अलादीन और कोट दीजी। राज मुद्रांक यानी एक मोहर टाइप हो गया राज मुद्रांक या एक साइन बोर्ड है। जैसे धोलावीरा है यहां से 10 अक्षरों का एक साइन बोर्ड मिला है। कालीबंगा यहां से राज मुद्रांक। मोहनजोदड़ो लोथल से क्या मिला है? राज मुद्रांक मिला है। गंधार कब्रगाह संस्कृति है, यहां से एक प्रमुख अवशेष मिला है। घोड़े के साथ मानव को दफनाया गया। और घोड़ों की संख्या कितनी थी? 2 घोड़ों के साथ में मानव को दफनाया गया है। तो ये प्रमुख बातें थी आपकी सिंधु सभ्यता के प्रमुख शख्स है। आपको एक नजर में मैंने बताए हैं। ये मानो कि रामबाण चीजें हैं ये, और यहां से क्वेश्चन 100 और 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप देखेंगे प्रमुख बातों की चर्चा हुई। आज अपना जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता ये कंप्लीट होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अपन जो चर्चा करेंगे वो वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।